Hallelujah. Praise the Praise the Lord. Lord. Praise the Lord. धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। बराबर महेश भाई बराबर सुन सकता है? हाँ पास्टर साहब, बराबर, या बिल्कुल बराबर थैंक आवाज। यू थैंक यू। प्रभु परमेश्वर का महान नाम को धन्यवाद करता हूं। एक बार और इस नए माध्यम के द्वारा आप लोगों तक प्रभु का वचन पहुंचाने में प्रभु ने मदद किया, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। अपने अपने घर पे बैठ के मोबाइल से प्रभु का वचन सुनने में और मुझे सुनाने में प्रभु तक दे रहा है। महेश भाई के लिए, पास्टर सन्नी और परिवार के लिए प्रभु का धन्यवाद। सुनने वाला हरेक है प्रभु का दास दासी लोग और विश्वासी गणों को धन्यवाद करते हुए सीधे प्रभु के वचन में हम लोग प्रवेश करेंगे। उसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप बीच बीच में यदि आपसे हो सकता है तो बाइबल पढ़कर मुझे मदद करें। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 22वां वचन, हिब्रूस 11:22 ऐसा लिखा। यह वचन मैं पढ़ता हूं। विश्वासी से यूसुफ ने जब वो मरने पर था तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बाइबल धर्मशास्त्र में आधा भाग से ज्यादा इस्राएल का इतिहास से भरा हुआ है। पुराने नियम का इस्राएल जो यहूदी जाति, नए नियम के इस्राएल जो कलीसिया के लोग। बाइबल 66 किताबों से लिखी गई है, कोई कोई चर्च का ज्यादा भी है। पूरे दुनिया के अंदर विश्वास करते हैं, बाइबल सोसाइटी अंगीकार करते हैं। पवित्र आत्मा अपने लोगों के लिए दिया हुआ 66 किताबें हैं। पुराने नियम में उतना और नए नियम में इतना 27 और 39 और 27 किताबें मिलकर पवित्र शास्त्र या बाइबल पूरा हो जाता है। पहला किताब उत्पत्ति, अंतिम किताब प्रकाशित वाक्य, प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य। इसका मुख्य व्यक्ति और कोई नहीं है। आज से 2026 साल पहले स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़कर दुनिया में आया हुआ हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट है। बाइबल का मुख्य विषय मानव जाति का उद्धार है। एक दूसरे से कभी विरोध नहीं है। बाइबल में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। कम कम 1600 साल और 40 से ज्यादा लिखनेकार के द्वारा बाइबल लिखी गई है। 1600 साल की अवधि में पहला लिखा हुआ लोग पवित्र जन संत अंतिम में या आगे चलकर कई लोगों को देखा नहीं है, कई लोगों को देखा नहीं है। लेकिन सभी व्यक्तियों ने एक व्यक्ति को केंद्र बिंदु बनाकर लिखा है। इसका मतलब हरेक पवित्र शास्त्र परमेश्वर से प्रेरित है, पवित्र आत्मा से प्रेरित है। इनका असली लिखनेहार पतरस नहीं, मूसा नहीं, दाऊद नहीं, पौल नहीं, परंतु पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हाँ, बाइबल कितना सुंदर किताब है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुद्रित या छपा हुआ किताब
बाइबल है। दुनिया में सबसे ज्यादा वितरण किया हुआ किताब बाइबल है। वो बाइबल में और आपके हाथ में है। बाइबल पढ़ने वाले, बाइबल वचन सुनने वाले और उनके ऊपर अमल करने वाले को बाइबल एक धन्य या भाग्यशाली कहा गया है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 वचन। इसलिए मैं यह संदेश के पहले आपसे दरखास्त करता हूं, बाइबल जितना अवसर आपको मिले बाइबल पढ़े, बाइबल की इतिहास जाने। एक ऐतिहासिक किताब है, यीशु एक ऐतिहासिक पुरुष है। इसमें हम लोग आते समय इब्रानियों की पत्री 11:22 हमने पढ़ा। पहले सालों के पहले के बाइबल में ऐसा लिखा हुआ था, प्रेरित पौल की ओर से इब्रानियों के लिए लिखी हुई पत्र। लेकिन आगे चलकर बाइबल विद्वानों में मतभेद हुआ, इनका लेखक का नाम निकाला गया है, परंतु इनके लिखने का विषय, इनका लिखने का तरीका, यह सारी बात देखेगा तो यह पौल के सिवाय और कोई नहीं है एक किताब का ग्रंथकर्ता या लिखने वाला। हालेलुया। खैर वो कैसा भी हो, उसमें कई संत लोगों का नाम पवित्र आत्मा उठाकर हमारे सामने रखते। उसमें जो पुरुष का नाम है यूसुफ, अंग्रेजी में जोसेफ। क्या लिखा गया है? 11वां अध्याय में आते समय विश्वासियों के शूरवीर पुरुष का नाम उधर लिखा गया है। उसमें 22 वचन में आते समय विश्वासी से लोगों ने क्या किया, उनका लिस्ट होते वक्त यूसुफ के बात आता है। आज रात्रि मैं आपके ध्यान में यह कराने के लिए चाहता हूं, बाइबल के अंदर यूसुफ लिखने से हमारा क्या? हालेलुया। हर एक वचन मैंने जैसे बताया पवित्र आत्मा से प्रेरित है और हमारे लिए लाभदायक होता है। हालेलुया। मैं कई बार आपके बीच में वचन लेकर आया हूं और यह बताते आ रहा हूं कि बाइबल के साथ एक नोटबुक रखो, पेन पेंसिल रखो, आप जरूर लिखते जाओ, आपको समझ में आता है उतनी बातें। उत्पत्ति के किताब 37 अध्याय से 50 अध्याय तक, चैप्टर्स बिगिनिंग फ्रॉम 37 to 50, अर्थात 14 अध्याय यूसुफ के बारे में लिखा गया है। 14 अध्याय एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। वो व्यक्ति विशेष महत्व रखता है। यूसुफ के घटना, कहानी, इतिहास उनको प्रभु दिया हुआ एक दर्शन के साथ आरंभ होता है। बाइबल की इतिहास, लोगों के जीवन के बारे में जो विवरण, यह सब आप में से अधिकांश लोग जानते हैं। और बाइबल में लिखा है कि इन्होंने जब छोटे उम्र का था एक दर्शन देखा। हालेलुया। हमारा प्रभु दर्शन देने वाला परमेश्वर है। स्वप्न में दर्शन दिखाता है और अन्य माध्यम के द्वारा भी प्रभु बात करता है। हालेलुया। क्या दर्शन इन्होंने देखा? फूला, सूरज, चंद्रमा, ताराएं वगैरह वगैरह। यह दर्शन उन्होंने अपने भाइयों और अपने मां बाप के साथ शेयर किया। भाई लोग, पापा मम्मी,
मुझे कल रात्रि एक दर्शन हुआ। यह दर्शन यही है। हालेलुया। घटना ऐसा जाता है, उनके माँ बाप और भाई लोगों ने उसको डांटा। प्यारो, एक बात याद रखे, बाप डांटने से, बड़े भाई लोग अपमान करने से दर्शन कभी हट नहीं जाता। परमेश्वर की ओर से एक दर्शन होता है, वो सारे प्रतिकूलताओं के बीच में भी वो पूरा होता रहेगा। हबक्कुक का किताब 3 अध्याय 2 वचन में, हबक्कुक 3rd चैप्टर 2nd वर्ड्स में ऐसा लिखा है, दर्शन के लिए एक अवधि रखा गया है। कोई भी किसी को मिला तो जरूर पढ़ लीजिए। हबक्कुक 3:2। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हे यहोवा, हाँ, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे हाँ, यहोवा, वर्तमान युग में अपना काम को पूरा कर। हाँ, इस युग में तू उसके प्रकट कर। क्रोध हाँ। करते हुए भी दया करना स्मरण कर। 3:3 नीचे दर्शन के लिए एक अवधि रखा है। दर्शन के लिए एक अवधि रखा है। 2 में होगा, 2 अध्याय में। 2 अध्याय होगा ने। कितना पास्टर जी? हाँ, पढ़िए। दर्शन के लिए एक अवधि रखा है। दर्शन की बात लिख दे, हाँ, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि हाँ। दौड़ते हुए भी वे सागज से पढ़ी जाए। 2 का 2। हबक्कुक 2 का 2। ओके, क्योंकि ओके। इस दर्शन की 2, बात 3, नियत 2, समय में 3। पूरी होने वाली है। क्योंकि इस दर्शन की बात, हबक्कुक 2 अध्याय 3 वचन। हाँ, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन हाँ। इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा। चाहे हाँ। इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। इसमें विलंब होगा तो भी उसका बाट जोते रहना, क्योंकि वो पूरा होते ही रहेगा। यह हमारा विषय है। यूसुफ को प्रभु ने दर्शन दिया। कितना 17 साल में उन्होंने, when he was 17 years old, 17 साल का था तब उन्होंने दर्शन पाया। और आगे चलकर हम लोग क्या होता है, प्रभु कुछ भी बोलता है, नबी आकर कुछ बोलता है और कुछ वचन पाता है तो हम चाहता है आज दर्शन मिला, आज वचन वायदा मिला, कल पूरा होना है करके भे, यह असंभव है। दर्शन के लिए एक अवधि रखा है। दर्शन के लिए एक अवधि रखा है। वो विलंब होगा तो भी वो उनकी समाप्ति की ओर दौड़ता चला जा रहा है। वो विलंब होगा तो भी, देरी होगा तो भी पूरा होता रहेगा। हालेलुया। प्रभु की नाम की स्तुति हो, प्रभु की नाम की। एक बार एक भाई को एक नबूवत मिला कि तुम अमेरिका जाएगा। बहुत साल पहले यह भाई क्या है, अपने पास थोड़ा बहुत पैसा था, रेलवे स्टेशन करके मास्टर्स को बोला मुझे अमेरिका के लिए एक टिकट दे दो, मैं अमेरिका जाना चाहता हूं। प्यारो, उनका मन में ऐसा है कि आज वचन बोला, कल कैसे जाना, क्या इतना भी उनको मालूम नहीं, ट्रेन में अमेरिका जा नहीं सकता है। आज क्योंकि एक जड़प्ती का, एक वेगता का, एक स्पीड का जमाने में हम लोग रहते हैं। अभी मैं यहां रहता हूं कि जो आज से बात करने वाला पास्टर रहता हमारे आगे से, भारत का पहला बुलेट ट्रेन अगले साल चालू होंगे। काम दिन रात चलता है। अहमदाबाद से बॉम्बे तक बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर स्पीड, 750 किलोमीटर स्पीड है प्लेन का। उसका आधा से कम और क्या स्पीड से ट्रेन जा रहे हैं। स्पीड में सारी बातें होता है। बटन दबावो टीवी चालू, बटन दबावो पंखा चालू, बटन दबावो सब कुछ। आज बटन दबाव, स्पीड का जमाना है। परमेश्वर के लिए
एक समय निर्धारित करके रखा है। यदि दर्शन दिया है, आज दिया कल पूरा नहीं होता। हालेलुया। समय की समाप्ति या समय, प्रभु अपने समय, प्रभु का घड़ियाल चालू है। ग्लोरी, प्रभु का क्लॉक चालू है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। और वचन में लिखा, अय्यूब की किताब निकाल दीजिए। अय्यूब की किताब 33 अध्याय का 15-16 वचन। जॉब 33 अध्याय 15 और 16 वचन, जल्दी। हालेलुया। तो 15 और 16 ना सर? यस, जॉब 33 15-16। सपने या रात को दिए हुए सपन में दर्शन वो में रात जब मनुष्य चोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। यस, रात्रि काल में परमेश्वर मनुष्य से दर्शन से बात करता है। हालेलुया। दर्शन से बात करता है। विश्वासी लोग नया जमाने में यह ध्यान दीजिएगा, हर एक दर्शन परमेश्वर का वचन के आधार पर होता है। इट मस्ट बी लाइन विद द वर्ड ऑफ गॉड। किसी ने एक सुबह उठकर बोला, मुझे ऐसा प्रभु ने दर्शन दी, यीशु के आगमन के बारे में बाइबल छुपे समय नहीं बताया, लेकिन बताया जरूर आएंगे। मनुष्य का पुत्र तरीके, पुत्र को भी मालूम नहीं है कौन सा घड़ी में यीशु आएगा। पिता के पवित्र हृदय में छिपी हुई समय है यीशु के आगमन के बारे में, लेकिन वो दर्शन हमको मिला है, वो आशा हमको मिला है कि यीशु आएगा। कितने लोगों ने केरल से लेकर पूरे दुनिया के अंदर यीशु के आगमन के बारे में बोला, मुझे दर्शन मिला, फलाना साल, फलाना महीना, फलाना तारीख प्रभु यीशु मसीह आएगा। कितने लोग धोखा खाया। हालेलुया। परमेश्वर का आमोस की किताब 3:7 में लिखा गया है, प्रभु अपना गूढ़ मर्म भेद की बात अपना पवित्र नबियों को कहे बिना नहीं रखेगा। गिनती की किताब 12 अध्याय 6 और 7 वचन में एक नबी एक बात बोलता है, वो घटित हो जाता है, संभव हो जाता है, पूरा हो जाता है। तब हमको मालूम है कि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से यह बात किया गया है। इसलिए मेरे वचन सुनने वाला हर प्रभु के दास दासी और विश्वासियों से मैं कहना चाहता हूं, हर एक दर्शन के पीछे भागो मत, हर एक धुन वाले के पीछे भागो मत। परमेश्वर का वचन का यही है हमारे लिए अंतिम दर्शन। हर एक दर्शन इस वचन से आधार पर वचन से होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। यूसुफ 17 साल था तब उनको यह दर्शन मिला, लेकिन उनका पूर्ति 20 साल के बाद हुआ। कौन ठहरेगा इतना साल? ग्लोरी, इतना साल तक कौन ठहरेगा? अब्राहम के विषय में आपको मालूम है कि 75 साल में 75 उम्र में अब्राहम को दर्शन मिला या प्रभु का वचन मिला, वायदा मिला, बेटा होगा। लेकिन यह उनकी पूर्ति कब हुआ? 25 साल के बाद, when he was 100 years old, 100 साल का था, तब उस वायदा का पूर्ति हुआ। 25 साल तक क्या करते थे अब्राहम? वो वचन को पकड़कर प्रार्थना करते थे। हालेलुया। प्रभु का उपस्थिति में मेरा विषय को छोड़कर ही जाता है, इसलिए मलाकी का किताब में से एक वचन आप पढ़े। मलाकी के किताब, मलाकी भाई पुराने नियम के अंतिम किताब, मलाकी के किताब
दूसरा अध्याय 15 वचन। क्या मलाकी उसने एक ही क्या को उसने एक हाँ ही को नहीं एक ही बनाया? को नहीं बनाया, हाँ जबकि और आत्माएं उसके पास थी? हाँ और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। यारो इसलिए ध्यान तुम से अपनी सुनिएगा, आत्मा के बस काफी काफी। ना तो हिंदी में, ना तो गुजराती में, ना तो इंग्लिश में, यह नहीं है। इसलिए अलग अलग भाषा जानने, भाषा की किताब रेखकर आप सीखे तब तो। केरल वासियों का जो भाषा है मलयालम, मलयालम भाषा की बाइबल में ऐसा लिखा है, मलाकी 2:15, कभी भी कोई भी पागल भी ऐसा नहीं कहा। लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कौन? अब्राम। उन्होंने वायदा किया हुआ संतान को ढूंढता रहा, वायदा किया हुआ संतान को ढूंढता रहा। मेरी शब्द में, मेरा शब्द में ऐसा है कि 75 ईयर से हर एक दिन प्रभु से यह पूछता रहा, प्रभु जी तुमने एक बेटा देने के लिए वायदा किया, अभी कहा है? ढूंढता रहा। दे दूंगा दे दूंगा। 80 साल में पूछा, एक एक दिन में, साल में पूछ कर ढूंढता रहा। कभी कोई पागल भी ऐसा नहीं होगा, भूल जाता है। लेकिन इन्होंने क्या की? वायदा किया हुआ संतान को ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, ढूंढता रहा। 100 साल में प्राप्त किया। वायदा को, दर्शन को भूलो मत। उनके लिए एक अवधि रखा है और तीव्र गति से भाग रहा है अपने पूर्ति की ओर। और वो डर लगेगा तो भी जरूर पूरा होता ही रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। राजा स्वप्न देखा, यूसुफ ने उसका व्याख्यान, उसका मतलब बता दिया गया। कहानी जल्दी में भागता हूं। उत्पत्ति की किताब 41वां अध्याय 46 वचन में, जब यूसुफ फरो राजा के सामने खड़ा रहते समय उनको 30 साल का था। 7 साल का दुक्काल, गुजराती शब्द बीच में आ जाता है, अकाल देश में हुआ। इसका मतलब कि यूसुफ को 37 साल का था। यस, 37 साल में यह बात हुआ। कनान देश में भी ये दुकाल या अकालपन हुआ। तब याकूब ने अपने बच्चों को कनान देश में अनाज लेने के लिए भेजा। कहानी आपको मालूम है। दर्शन क्या देखा? सूरज, चंद्रमा और 11 तारागण में जो तारा है वो मेरा तारा के सामने घुटना टेकते हैं। पापा ने डांटा, भाई लोगों ने अपमान किया, फिर छोटा होकर हम लोग तुम्हारे सामने। सुनिएगा, उत्पत्ति की किताब 41वां अध्याय 43वां वचन 41-43 जेनेसिस में लिखा है, इजिप्ट का पार्लियामेंट में एक नियम पास कर दिया। क्या नियम पास कर दिया? जो कोई राजा को मिलने के लिए आता है समस्या के लिए, पहले यूसुफ के सामने घुटना टेको। यूसुफ को मिलने के लिए कोई भी आता है, पहले साष्टांग प्रणाम उनके सामने करो। क्यों? एक परमेश्वर का संध के लिए परमेश्वर ने एक राज्य का नियम बना दिया। बाइबल बराबर आप पढ़ेगा, एक नहीं 4 बार अपना भाई लोग आकर यूसुफ के सामने घुटना टेका। बाइबल इज सो इंटरेस्टिंग, बहुत रसात्मक और बड़े रस होता है, इंटरेस्ट होता है वो पढ़ने में कहानियां। उत्पत्ति 42 का 6, 43 का 26 पढ़ने की जरूरत नहीं, 44 का 14, 50 का 18, 42:6, 43:26, 44:14, 50:18। एक बार यदि ऐसा हुआ तो हमने सोचा बस वातावरण ऐसा था, एक बार ऐसी भाई गलती से घुटना टेका। नहीं, 4 बार भाई लोगों ने उनके सामने घुटना टेका। गॉड इज फेथफुल इन हिज
प्रॉमिस। परमेश्वर अपना वायदा में पक्का है। वचन में लिखा है वो झूठ बोलने के लिए, वो मनुष्य गलती बोलने के लिए मनुष्य का पुत्र संभव नहीं है। ग्लोरी, हालेलुया। यह घटना, और यह घटना है, कहानी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। केरल का एक परिवार विश्वासी सालों के पहले मध्य केरला से उत्तर केरला पालक्काड़ करके एक जगह पर एक घर लेकर उधर रहने के लिए गया। उनके पास 6 बच्चे थे और अपनी वाइफ गूंगी थी, बात कर नहीं सकता। लेकिन वहां जाकर घर में रहा, तब मालूम हो गया यह दस्तावेज, जो घर का जो प्रॉपर्टी का जो नियम है ना, वो गलत था। उनको किसी ने धोखा दिया। तो ओरिजिनल लेके आदमी आकर बोला, भाई ये मेरा है, तुमको मेरा घर से निकलना पड़ेगा। बड़े दर्द के साथ यह विश्वासी भाई अपनी वाइफ गूंगी और अपने बच्चों के साथ एकदम रोड पर आ गया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक कागज में यह बात लिखा, छोटे छोटे बच्चे थे, स्वर्ग का परमेश्वर मेरी आंसू को देखकर यह जमीन, यह घर और जमीन मुझे वापस देगा। मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, प्रभु उनको आशीष देगा, तो यह जमीन मैं परमेश्वर का काम के लिए दे दूंगा। कागज में लिखकर लपेट कर अपना धोती में उन्होंने ऐसा लपेट कर रखा। बीच बीच में कागज लेकर वो निकाल कर पढ़ते थे और प्रार्थना करते थे। समय बीता गया। पहला साम्यवादी कम्युनिस्ट साम्यवादी सरकार केरला में आ गया। चीफ मिनिस्टर EMS नंबूदिरिपाड़ आ गया। नियम बदला। जो लोग जो कृषि भूमि में संभाल कर रखने वाला है, घर में रहने वाला है, उनका ही वो जमीन रखेगा, मालिक का नहीं। नियम बदला। ये भक्त, ये भाई, वापस उनको जमीन मिला। अपने बच्चे पढ़े लिखे और सारे आशीषें दुनियादारी रीति से भी पाया। उन्होंने वो जमीन लिखकर प्रभु की सेवा के लिए दिया। एक मनुष्य के लिए एक राज्य का, एक स्टेट का नियम बदल डाला। हालेलुया। यूसुफ का दर्शन का पूर्ति प्राप्त करने से पहले कितनी मुसीबत और तकलीफ में होकर उनको जाना पड़ा, लेकिन सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न हुआ है। रोमी 8:28 में लिखा गया है, परमेश्वर को प्यार करने वालों को उन्होंने पहले से बुलाए हुए लोगों को सारी बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न करता है। और बाइबल में लिखा गया है, अपना भाई लोग दाह के कारण, एनवी, असूया, दाह के कारण अपना भाई यूसुफ को उन्होंने यह सारी बातें किया। उनका कपड़ा उतारा, उनको गड्ढे में डाल दी, बहुत दर्द उनको दिया, और मिस्रईम के व्यापारियों को बेच डाला। पोतीफर के घर में आया, उधर से जेल में आया। सारी बातें मिलकर आप देखो, भलाई के लिए। अंत में मिस्रईम देश के फरो राजा के बाद सेकंड व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति होकर उनको, प्यारो, भजन सुनने वाला भाई, मानसिक, शारीरिक या भौतिक रीति से आप कष्ट मुसीबत में जाता है, डरो मत। पिक्चर पूरा नहीं हुआ, प्रभु का कार्य पूरा नहीं हुआ। अंत में विजय आपका है। हालेलुया। क्योंकि हम हारा हुआ प्रभु के पीछे नहीं जाता, हम लोग के जयवंत पाया हुआ, क्रूस में शैतान के सिर को मारकर जय पाया है।
ऐसे एक प्रभु की सेवा करके आगे जाते हैं। हालेलुया, ओ ग्लोरी। जेल में गया, उन्होंने एक भाषा है, भाषा ट्रांसलेशन करने वाले के व्यक्ति के साथ बात की, लेकिन आगे चलकर राजा के सामने यह दर्शन का विवरण करते वक्त उन्होंने वही भाषा में, मिस्र का भाषा में बात की। कैसे? जेल में वो भाषा सीखा। जेल में दूसरे लोग, रोटी वाला, राजा को रोटी देने वाला और द्राक्षा रस देने वाला, दोनों स्वप्न देखा। उनका स्वप्न भी व्याख्यान इन्होंने की। हालेलुया। जीवन में उन्नति पाने के लिए आपको कई प्रकार की तकलीफ, मुसीबत, यूसुफ के एग्जाम्पल में होकर गया। जल्दी भागता हूं। राजा को द्राक्षा रस पिलाने वाले स्वतंत्र हो जाएगा, वापस नौकरी में लग जाएगा, लेकिन रोटी देने वाले को फांसी देगा। स्वप्न के अर्थ वैसा ही हुआ। लेकिन उत्पत्ति की किताब में लिखा गया है, तुम वापस नौकरी में जाएगा। यूसुफ एक बात तुमको बताए, तुम राजा के उधर द्राक्षा रस देकर नौकरी में वापस जाएगा, लेके जाएगा। मेरा भी काम, मेरे मुझे रेकमेंड ही करना वहां मुझे भी याद करना। 50 अध्याय में और उससे अध्यायों में लिखा गया है, वचन में लिखा है, पानी या द्राक्षा रस पिलाने वाले उनको याद नहीं किया और भूल गया। 2 शब्द उधर लिखा गया है। यह सब लेने के लिए समय नहीं है, हमारे समय बहुत आगे जा रहे हैं उसके लिए। भाई, हम कई बार सोचेंगे वो हमको मदद करेगा, ये हमको, जरूर प्रभु दुनिया के लोगों के साथ ही हमसे बात करता है। जय के लिए घोड़ा व्यर्थ है, लेकिन घोड़ा उन जमाने में युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जाते थे। युद्ध यहोवा का है। ग्लोरी, हालेलुया। हमारा सहारा प्रभु के ऊपर है। उन्होंने कभी यूसुफ को याद किया नहीं। याद किया नहीं मतलब भूल गया। फिर दोबारा लिखा है भूल गया। दोनों एक ही है। ट्रंग पट्टी हम बोलते हैं ना, ट्रंग और पट्टी दोनों एक ही है। मलयालम जानने वाले पोस्ट तूण, तूण मतलब पोस्ट है। इस प्रकार इन्होंने इनको भूल गया, याद नहीं किया। आपको याद करने वाले लोग आपको भूल जाएगा तो भी कभी भी भूल नहीं सकता, यादगारी कम नहीं होता। ऐसे एक व्यक्ति आपके लिए, आपके संग में है, आपके साथ में। हालेलुया। कभी प्रभु को उम्र नहीं होता ताकि वो भूल जाए। ठीक समय पर यह बात ध्यान रखिएगा, इन ड्यू टाइम। सभोपदेशक 3 अध्याय में लिखा गया है, हर बात के लिए एक समय है। वो समय, प्रभु का समय को पहचानना विश्वासियों हमारे जीवन की खास बात है। शादी के लिए हो, मकान के लिए हो, सेवक आई के लिए हो, कोई भी भौतिक आत्मिक, इन सारी बातों में प्रभु का समय, हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी।
तो यूसुफ को समझो। मैं कागज का दूसरे एक भाग आपके सामने बताता हूं। द्राक्षारस पिलाने वाले राजा को बोलकर यूसुफ को जैसे बाहर निकाला, बाहर निकाला तो भी उधर कौन है? पुत्तीफर की वाइफ उधर है। उनके कहने पर इनको जेल जाना पड़ा। उन्होंने झूठी केस इनके ऊपर फिर से चलाएगा। और शायद यूसुफ काफी समय से पापा को देखा नहीं, इसलिए कैसे भी हो वो कनान में जाकर पापा को मिलने के लिए वो भागेंगे। ले लिया। और प्यारो, इन्होंने इसलिए जेल में रहना ही उनके लिए अच्छा रहे। और कोई भी बात, अर्थात ये कोई भी बातों में उनको पोतीफर की वाइफ इनके सामने ये जो बातें बताते हैं, कभी भी वो उनका विरोध में या उनका गवाही आप सुनिएगा। एफआईआर लिखा हो गया, एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इनके विरोध में गवाही कौन बोला? पोतीफर की वाइफ, ऊंचे पद में रहने वाले ऑफिसर की वाइफ, नंबर 1। नंबर 2, प्रूफ मिला है, इनका कपड़ा उनके पास है, कोई भी रीति से बाहर निकल नहीं सकता। उनका कपड़ा उनके पास है, प्रूफ। और वातावरण का प्रूफ क्या है? स्त्री बोला मैं अकेली घर पे थे तब यह नौकर जो तुम लेके आए वो व्यक्ति मेरे ऊपर हमला किया। वातावरण विरोध है। 4, ये एक मिस्री नहीं है, ये बाहर से आने वाले बाहरी व्यक्ति है। He was a foreigner। इन 4 गवाही या प्रूफ इनका विरोध में है। कभी भी यूसुफ जेल के बाहर आ नहीं सकता। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? बट गॉड, परमेश्वर का मालूम है कौन सा समय पर कब कार्य करना है। हालेलुया। दोनों व्यक्तियों को दर्शन दी, मालूम नहीं क्या है। देखिए किस प्रकार कहानी मुड़ जाता है। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। डरो मत मेरा भाई बहनों, चारों बाजू आपका विरोध में होगा, डरो मत। हालेलुया। बाइबल के अंग्रेजी में बहुत सुंदर है, बट गॉड, परंतु परमेश्वर। ग्लोरी। पूरा दुनिया आपका विरोध में हो, प्रभु आपका संग में है, काफी है। पूरा दुनिया आपके साथ है, प्रभु अभी विरोध है, तो उससे कोई फायदा नहीं। उत्पत्ति की किताब 45 अध्याय का 5, 50 अध्याय का 20 वचन। यूसुफ अपने भाइयों से 45:5 और 50:20 यूसुफ अपने भाइयों से बताते हैं, हमारा परमेश्वर तुम्हारे जीवन के उद्धार के लिए बचा कर रखने के लिए पहले से मुझे इधर भेजा है। तुम्हारा जीवन बच कर रहने के लिए। कनान में भी अकाल हुआ। हाँ, उत्पत्ति 12:10 में लिखा है, जब अब्राम सारा कनान देश में आने के बाद उधर अकाल हुआ तो दोनों मिस्र की ओर चले गए, उतर गए। कई चर्च में मैंने देखा है, छोटी मोटी बातें आता है, चर्च छोड़कर जाता है। उतर कर मत जाओ, यरूशलेम से उतर कर मत जाओ, आत्मिकता से उतर कर मत जाओ।
कलीसिया से उतर कर मत जाओ। फलस्वरूप अब्राहम का क्या हुआ? हागार को वहां से लेके आए, अपनी वाइफ, अपनी बहन कह करके राजा को, अबीमेलेक राजा को झूठ बोलना पड़ा। एक दूर का बहन तो है ये, नाना प्रकार, और वापस लेके आए हागार के द्वारा, और आगे आज भी उस गड़बड़ी। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है ही वेंट डाउन टू इजिप्ट, इजिप्ट की ओर उत्तर कर गया। हालेलुया। भाइयों से बताते हैं, भाई लोग डरना नहीं। अभी क्या करेगा यूसुफ, हमारा भाई है और हमने उसको क्या क्या किया, उसका बदला लेगा सारी। वास्तव में सब उनका मन में ही उनका जजमेंट हो गया। लेकिन यूसुफ हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधि है। हमने जो कुछ बातें किया विरोध में, पाप किया ईश्वर का विरोध में, हमारे यूसुफ से भी बढ़कर एक परमेश्वर यीशु मसीह। 32वां भजन में 32 भजन साम में लिखा गया, पहला भजन, धन्य है जिसका पाप क्षमा किया गया, जिसका अपराध थामा गया हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। रूबेन ने अन्य भाइयों से बताया, मैंने तुमको बताया था जब इनको अंधा कुआं में डालते वक्त बताया, डालो मत, बालक के साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत करो, लेकिन तुमने सुना नहीं, अभी भोगो। और यह यूसुफ ने रो रो कर भाइयों के सामने बताया, बड़े भाई लोग, जेठ भाई लोग, मुझे मत डालो करके। उनका कहना का ध्वनि उनके कान में गूंज उठने लगा। हालेलुया, गूंज उठने लगे। तुम्हारे जीवन का परमेश्वर ने पहले से मुझे इधर। हालेलुया। पहला सामुएल 2 अध्याय 30 वचन में लिखा गया है, एली के बारे में, सामुएल नबी के बारे में, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे आदर करने वालों को मैं आदर करूंगा, मुझे निंदा करने वाले निंदित हो जाएगा। इसलिए प्रियो, जहां कहां प्रभु का आदर कैसा करता है? प्रभु का दासों से, प्रभु का लोगों के द्वारा। हालेलुया। आज मैंने देखा, अभी 10-15 दिवस पहले मैं और मेरी वाइफ, हमने छत्तीसगढ़ में भिलाई करके के शहर पर एक बहुत बड़ा चर्च में संदेश देने के लिए गया था। पूरा आंध्रा का विश्वासी लोग, 300-400 से ज्यादा विश्वासी लोग चर्च में। कैसे प्रभु के दासों को आदर करना। हालेलुया। प्रभु का आदर करना, प्रभु के दासों का और प्रभु के लोगों का आदर करना है। अपने बातचीत के द्वारा, अपने धन दौलत के द्वारा, प्रभु के लिए खर्च करने के द्वारा, समय निकालने के द्वारा, और बातों से। आज रात्रि का निर्णय ले मेरे सब कुछ, बैठना उठना, खाओ पियो, जो कुछ भी करे उससे पिता की महिमा पुत्र के द्वारा मेरे द्वारा होने पाए। हालेलुया। एक गुलाम तरीके यूसुफ उतर गया है। एक गुलामी व्यक्ति का परमेश्वर उनको परदेश में आदर किया हुआ बात मैं आपसे कर रहा हूं। परमेश्वर यूसुफ को आदर किया। कैसे? वो जहां कहीं अवसर मिलते थे उनके यहोवा के बारे में बताते थे। मेरे पास इतना समय नहीं है ये सारी बातें बताने के लिए। उत्पत्ति 39:9 लिखने वाले 41:10, 41:51, 41:52, 42:18, 45:5, 45:8, 50:20,
इस सारी वचन में उनका 2 बच्चे भी हुआ, मनश्शे और अफ्रीम। उनका नाम का मतलब बहुत होता है। हालेलुया। प्रभु ने उनको कैसे आशीष दिया, वो सारी बातें आपको भी हमारे उद्धारकर्ता यीशु के बारे में पर्चा के द्वारा, मुंह से वचन के द्वारा, गवाही के द्वारा, प्रेम करने से द्वारा, कोई भी विधि से उनका नाम को ऊंचा करो, तब प्रभु आपको भी आशीष देगा। सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न होता है। मेरा आजकल की जो तकलीफ मुसीबत है नहीं, वो आप उसमें कभी पीछे नहीं हटना। पीछे हटेगा तो मेरा मन उससे संतुष्ट नहीं है, खुशी नहीं है। लेकिन हम पीछे हटने वालों के साथ नहीं, विश्वास करके उद्धार पाने वाले आगे आगे जाता है। साउथ अफ्रीका में कोलसा का निकालने का बहुत बड़ा ध्वनि होता है, और वाड़ी खेत जैसा होता है, भूमि के नीचे 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 जाकर कोलसा निकालता है। अपने घर सालों के पहले अपना घर से टिफिन लेकर ही आते थे। दोपहर को 12 साढ़े 12 बजे खाने के लिए ऊपर आ जाते थे, नहीं तो उस गुफा में उतर कर ही काम करते। उसमें एक विश्वासी था, सारे लोग उनको उड़ाते थे। और अपना टिफिन लेकर इस गुफा के बाजू में रखा और नीचे जाकर काम करने लगा अन्य काम लेबर्स के साथ। टाइम हो गया, भाई ऊपर आ गया खाने के लिए, देखा एक कुत्ता आकर उनको टिफिन लेकर भागा। सारे लोग हंसने लगा। वो थोड़ी देर कुत्ता के पीछे भागा, थोड़ा दूर हो गया, एक ऐसा भूकंप जैसा बात होकर इस गुफा में सारे आपको मालूम है गिर जाकर जितने लोग उसके अंदर था सब मर गया। लेकिन रोटी के पीछे, कुत्ता के पीछे, अपना टिफिन के पीछे भागने वाले विश्वासी बच गया। मेरा कहने का मतलब यही है, कई बार दुर्घटना होते हैं, कई बार क्यों नकारात्मक बातें होते हैं, ये भी आपकी भलाई के लिए होता है। उस दोपहर का 2-4 रोटी आपके लिए नुकसान हो गया, लेकिन जीवन बच गया। ग्लोरी, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हर बात के लिए इसलिए 34 भजन में लिखा गया है कि मैं हर वक्त प्रभु को धन्यवाद करता रहूंगा, निरंतर उनकी स्तुति मेरे मुंह से होती रहेगी। हालेलुया। राजा यूसुफ का कैसे बताया, कहानी आपको मालूम है पूरे का। परमेश्वर की आत्मा, एक विशेष आत्मा यूसुफ तुम्हारे अंदर मैंने देखा है, इसलिए मैं जो स्वप्न देखा तुम जरूर उसका व्याख्यान कर सकता है। हालेलुया। और 80 भजन पहला वचन में यह लिखा गया है कि इस्राएल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। भजन 80:1। ग्लोरी ग्लोरी। प्रेरितों का काम 7 अध्याय 9 और 10 वचन में हमारा गोत्र पिता लोगों ने, भाई लोगों ने यूसुफ के साथ ऐसा किया, लेकिन परमेश्वर उनके साथ रहा। उत्पत्ति 39 39 अध्याय का 4 बार लिखा गया है। 39 2 3 21 23 यह 4 भागों में लिखा गया है। द लॉर्ड वॉज गॉड वॉज विथ जोसेफ। यहोवा परमेश्वर यूसुफ के साथ रहा।
जेल में भी साथ रहा, पुतिफर के घर में भी साथ रहा। ले लिया। मां छोटे, जब यूसुफ छोटा था मां मर गई, बाप अभी उनके साथ अभी नहीं है, लेकिन यहोवा उनके साथ रहा। हालेलुया। भाई लोग साथ में था, लेकिन अभी भी साथ में नहीं है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हर चारों बाजू उनका विरोध रहने पर भी परमेश्वर उनके साथ रहा। परमेश्वर एक व्यक्ति को ऊंचा करने के लिए निर्णय लिया है, वो करता ही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, करता ही रहेगा। मेरे समय समाप्ति की ओर जाते, काफी बातें बाइबल में मुझे याद आता है। यीशु का जन्म बैतलहम में होना प्रभु का निर्णय है। बहुत विरोध दूर में पाए जाते हैं। मरियम पूर्ण गर्भवती है, नाना प्रकार, घर घर में गया, जगह नहीं मिला डिलीवरी के लिए, सराय में भी नहीं मिला। शैतान ने सोचा जैसे आया, क्यों खाई के लिए आते हैं, मेरा सिर को कुचल डालने के लिए, इनको जन्म लेने के लिए जगह नहीं देगा, जैसे आया वैसा ही वापस जाएगा, सोचा उन्होंने। शैतान दू भूले पड़े हैं, तुम भूल गया प्रभु का काम, प्रभु का निर्णय, प्रभु का निश्चय, प्रभु का नियम होता ही रहेगा मेरा प्यार। हालेलुया। भजन 105 18 से 21 वचन में लिखा है, मेरे पावों को बंधन में तूने डाला। कब तक? मेरे परीक्षा के समय तक। समय के अभाव के कारण मैं आपको पढ़ने, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। भजन 105 18 से लेकर 21 तक। किसी को मिला है तो जल्दी पढ़िए। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया, और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान। काफी है, धन्यवाद, धन्यवाद। उनके परीक्षा का समय पूरा होने तक यूसुफ हाथ पांव बांधे हुए जेल में। अभी प्लेटी का दूसरा भाग है, सारी बातें उल्टा हो गया। हालेलुया। बट गॉड, यूसुफ के पांव बंधन से, बेड़ियों से बाहर आ गया, और यूसुफ अन्य लोगों को, मालूम है ये अनाज, जमीन वगैरह की बातें, सब बातें आपको मालूम है, लोगों को बंधन में बेचता रहा। ग्लोरी। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 22 वचन में विश्वास से जो कोई किया वो उसका वर्णन किया है। आत्मा, पवित्र आत्मा, विश्वास से जो कुछ किया उसका विवरण उधर लिया गया। लेकिन उन्होंने खाया, पिया, मकान लिया, कार लिया, वो जो कोई बातों का बात उधर नहीं है। विश्वास से किया उसका ही लिख कर रखा है प्यारो। बाकी सब इधर पड़ जाएगा, इधर रह जाएगा। और विश्वास से कदम आगे उठाने वाले हर चीज पवित्र आत्मा लिख कर रखेगा। बाइबल में एक वचन से, विश्वास से जो कुछ उत्पन्न नहीं होता वो पाप है। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। 400 साल अपने भाइयों से उन्होंने कसम खाया, खिलाया। क्या है? मैं यहां मर जाऊंगा, परमेश्वर तुमको संदर्शन करेगा, गॉड विल विजिट यू, तुम लोगों को वापस कनान में लेके जाएगा। 400 साल से उधर रहे आप, 400 साल से एक देश में रहेगा, अचानक रातों रात आपको इधर से भागेगा तो
क्या क्या लेके जाएगा आप? क्या क्या लेके जाएगा? आपका बहुमूल्य टीवी, आपके पास कुत्ता है तो आप प्यार करता है कुत्ता, और आपका क्या क्या चीज है मुझे मालूम नहीं आपके सारी बातों में। इस्राएल जाति के निकल जाने के बारे में निर्गमन की किताब में लिखा गया है। अपने भाइयों से उन्होंने बोला, कारण क्या है मालूम है आपको? पुरातन दुनिया का सबसे बड़ा जो पिरामिड जो इजिप्ट में, मिस्र देश में बनाते, यूसुफ हर रोज बाहर जाते हैं अपने बहुमूल्य गाड़ी में, कीमती गाड़ी में, इधर जाते समय बड़े बड़े पिरामिड मम्मी देखे बा। उनका मन में आया, मैं फरौन के बाद मेरा नंबर आता है, मैं मर जाऊं, राजा ने मुझे बड़े पट्टी में रखकर और गाड़ेगा, उनके ऊपर बहुत बड़ा पिरामिड बनाएगा। मैं इधर का नहीं, मैं हालेलुया, मुझे मेरा देश तो कनान देश है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। कनान देश है। 14वां पीढ़ी, 4th जनरेशन, प्रभु इन लोगों को विसिट करेगा, तुम लोगों को यहां लेके जाएगा। तुम लोग लेके जाते वक्त घर का बहुमूल्य चीज है और खिलौना, गाय बैल और अन्य बातों को नहीं, तुम्हारी घर के उन्होंने अपने भाइयों से कसम दिलवाया, क्या है वो? तुम लोग जब वापस जाते वक्त मेरे हड्डी तुम लेके जाना। उनकी आशा जरा देखिए मेरा प्यार, उनका होप जरा देखिए। हालेलुया मेरा प्यारो, आत्मिकता में हाल वो उनकी आशा है, ब्लेस्ड होप है। मैं इधर का नहीं, आप राजस्थान का नहीं, आप भारत का नहीं, मैं मेरा भारत को प्यार करता हूं, मैं यहां का, लेकिन आपका स्थायी जगह यहां नहीं है, दुनिया नहीं है। दुनिया का प्यार करो मत, वो परमेश्वर का शत्रुता है, संसार का प्यार। हालेलुया, उस आशा को आज रात्रि काल बढ़ा दीजिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब तुम वापस जाते वक्त क्या करे, मेरा हड्डी भी लेकर इधर से जाए। हाल 40 साल इस्राएली जन मरुभूमि में गया, 43 जगह पर तंबू लगा कर उन्होंने इस्राएल जन, सब कुछ खो गया उनका बीच में। हमको निकाला हुआ मूसा भी मर गया, लेकिन कभी भी उन्होंने यूसुफ का हड्डी छोड़ा नहीं। लास्ट वचन एंड आई क्लोज हियर, यहोशू का किताब 24 अध्याय 32, जोशुआ 24:32 वचन। जल्दी 24:32 जोशुआ, जल्दी, उंगली में बाइबल रहना चाहिए। पर यूसुफ की हड्डियां जिन्हें इजरायली मिस्र से ले आए थे, वे शेकेम की भूमि के उस भाग में गाड़ी गई जिसे याकूब ने शेकेम के काफी गाड़ दिया तो आगे को बुर नहीं है, हमारा विषय पर ही आप विषय समझ लीजिए। 40 साल से उनका सब कुछ छोड़ दिया तो भी उन्होंने यूसुफ का हड्डी कभी छोड़ा नहीं, यूसुफ की आशा, प्रत्याशा, होप छोड़ा नहीं है। हालेलुया, वो आकर कनान देश में गाड़ दिया। आज जो हड्डी की बातें में जो अन्य चर्च में जो करता है, उनकी पूजा वगैरह के लिए नहीं है, उनका बहुमूल्य भविष्य के बारे में जो आशा है। हमारी आशा क्या है मेरा प्यारो? इस दुनिया में नहीं है। उसके लिए बाइबल में ब्लेस्ड होप लिखा गया है। हालेलुया, प्रभु का वचन कितना सत्य है। एक एक भक्त का जीवन में हम इस प्रकार की गहरी बातें पढ़कर हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु परमेश्वर हमारी सहायता करे। इस वचन के द्वारा हमें से हर एक व्यक्तियों को प्रभु आशीषों से भरपूर करे। समय दिया हुआ प्रभु का दासों को एक और बार धन्यवाद करते हुए मेरे वचन को यहां समाप्त करता हूं। गॉड ब्लेस यू एंड ब्लेस यू एंड ब्लेस यू।